अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आप इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टेटमेंट उसकी रीड आउट करते हैं। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock। मीन्स के 4 बजे जब सुई 4 पे पहुंचे तो उस वक्त जो क्लॉक का एंगल बना रही है उसके साथ वो क्या होगा। मीन्स के क्लॉक 4 बजे आ रहा है और उनकी सुइयों के दरमियान में जो उस वक्त एंगल बन रहा है 4 बजे, वो आपने सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच, मीन्स के एक घड़ी है, एक क्लॉक है, उसके दरमियान आपने क्या करना है, सुइयों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है 4 बजे के वक्त। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस क्लॉक को अंडरस्टैंड करें कि जब ये क्लॉक के ऊपर ये जो इसकी मिनट सेकंड और ये जो घंटे की सुइयाँ जब यहाँ से ये स्टार्ट करें तो एक चक्कर पूरा करती हैं, तो एक कंप्लीट जब रेवोल्यूशन होती है तो टोटल कितने घंटे कवर होते हैं एक चक्कर में? 12 घंटे। अब इन 12 घंटों में टोटल एंगल जो बनता है एक वन रोटेशन में, यूँ समझ लीजिए एक वन कंप्लीट यहाँ से चलते 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 ये एक रोटेशन पूरा करती है। तो एक रोटेशन में मीन्स कि टोटल जो 12 घंटे हैं उसमें कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई। अगर रेडियन की बात करें तो 2 पाई रेडियन जो है ये तय करती है, एक जो इसकी सुई है वो एक पूरा कंप्लीट चक्कर जो है पूरा करती है। तो वन रोटेशन जो होती है हमारे पास वो 2 पाई रेडियन की इक्वल होती है। इट मीन्स कि टोटल एंगल जो होगा इस वॉच का वो क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले तो हम इसका लिखते हैं टोटल एंगल। तो टोटल एंगल जो है हमारे पास, टोटल एंगल इन वॉच, तो इस घड़ी का जो टोटल एंगल है वो हमारे पास है 2 पाई रेडियन। अब ये 2 पाई रेडियन साथ में आर ए डी, ये शॉर्टकट में रेडियन की अलामत आप यूज़ कर लें। अब ये टोटल एंगल इन वॉच मीन्स के 12 घंटों का जो जाविया है वो है 2 पाई रेडियन। अब ये 12 घंटों का हमने निकाल लिया एंगल्स, मीन्स कि जब टोटल 12 घंटे इसमें एक ही बार रिपीट होंगे, एक बार रोटेशन कंप्लीट होगी तो कितना होगा? 2 पाई रेडियन होगा। अब अगर एक एंगल जस्ट वन एंगल के लिए अगर इसको हम निकालें फॉर वन एंगल्स, मीन्स के एंगल मेड बाई हैंड्स इन 1 आवर, यानी एक घंटे में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? ये तो टोटल 12 घंटों के लिए आ गया ना 2 पाई। अब एक घंटे के लिए आप निकाल लेते हैं ये एंगल जो इसका बनेगा मेड बाय हैंड्स, मीन्स कि ये वाले जो बना रही सुइयाँ इन 1 आवर, एक घंटे का जो एंगल बनेगा मीन्स कि ये 12 घंटों का है टोटल जो वॉच का एंगल बन रहा है एक रोटेशन में 2 पाई। अब इसको 12 पे क्या कर दें? तकसीम कर दें एक का निकालने के लिए, ऐसे ही करेंगे ना। मीन्स कि ये टोटल 12 के लिए है तो एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 वन ज़ा 2 और 6 2 टाइम 12, तो ये पाई बाई 6 रेडियन। तो ये आ गया हमारा वन आवर्स का, मीन्स के एक घंटे का। जब सुई जो है वो 1 बजे की सामने होगी, जब 1 बज रहा होगा तो उस वक्त एंगल हमारा क्या होगा? पाई बाई 6 होगा। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि 4 o'clock पे जो इसका जाविया बन रहा है वो कितना होगा? तो जस्ट ये 1 आवर के लिए है तो हम इसको 4 के निकालने के लिए क्या करेंगे? आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। दोबारा से देखें, जब ज़्यादा की चीज़ हमें मालूम, ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, मीन्स कि ये 12 घंटों का जाविया हमें मालूम था 2 पाई, तो ज़्यादा से हमने एक के निकालने के लिए 12 पे डिवाइड कर दिया। अब ये आ गया हमारे पास 1 आवर्स का एंगल, मीन्स के एक घंटा जब होगा यानी मीन्स के 1 बजेगा उस वक्त जो एंगल बनेगा सुइयों का वो क्या बनेगा? पाई बाई 6 रेडियन। अब हम इसका निकालना चाहते हैं 4 o'clock पे, तो क्या लिखते हैं? एंगल जो बनेगा फॉर 4 o'clock, 10 एंगल एट 4 o'clock। तो जस्ट आपने क्या करना है? इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है, पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 रेडियन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 टाइम 6, तो ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 3
रेडियन। तो 4 o'clock पे जो एंगल बनेगा वॉच हैंड का वो क्या बने। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें थीटा फाइंड करना है, तो रिलेशन हमने रीड आउट कर रखा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इस रिलेशन में से कोई सी अगर दो वैल्यूज़ गिवन है थोड़ा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने थीटा निकालना है, तो ये आर को दूसरी तरफ डिवाइड करवा दें तो ये फार्मूला बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यूज़ हम लगा देते हैं सिंपल। एल की वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको आप डिवाइड कर दें कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6 और ये एंगल है तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह से इसी फार्मूले से मीन्स कि आपने सेकंड जो है इसका वो है एल इज इक्वल टू 3.2 मीटर और आर जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास 2 मीटर। अब इनकी वैल्यूज़ को अगेन हम इस फार्मूला में मीन्स लगाएंगे, एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब ये एल की वैल्यू 3.2 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 रेडियन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान सवाल है 4, 5, 6। अब इसी रिलेशन को हम यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड एल। अभी हमने थीटा मालूम किया, इसमें बोल रहा है कि एल मालूम करने व्हेन थीटा और आर गिवन है। तो ये इसके 2 पार्ट है, तो मैं इसका सेकंड जो है वो उसका डिग्री मिनट में है, तो इसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये वाला कर लेते हैं, आप फर्स्ट वाला खुद से प्रैक्टिस करना। सेम मेथड से आपने दोनों सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें हमें सोल्यूशन में हम राइट करेंगे सबसे पहले इन वैल्यूज़ को अगेन नीचे उतार लेना है आप लोगों ने। 65 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा और आर की वैल्यू जो है वो है 18 एम का मतलब होता है मिलीमीटर। अब यहाँ से ये डिग्री और मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल से इसको डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम डिग्री को और मिनट को जो सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें ये 65 डिग्री प्लस में 20 मिनट को हम क्या करेंगे 60 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा पहले तो डिग्री में आ जाएगा, इसको डिग्री में लिखेंगे तो ये 65 प्लस ये 1/3। अब इसको फर्दर इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा 3 और ये 5 3 बार 15, 6 3 बार 18 और 1 19 प्लस 1 ये 196 तकसीम 3। अब इसको हमने करना है रेडियन में डिग्री को, तो क्या करते हैं पाई बाई 180 से हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो हमने 3.14 यूज़ करनी है, मीन्स के 196 मल्टीप्लाई 3.14 और डिवाइडेड में है ये 300, 8 3 बार 24, 3 1 बार 3 और 5 5 540। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और 540 पे इसको हम कर देते हैं डिवाइड। तो करते हैं जी, सबसे पहले इसको हम जी, अब इसे 196 को मीन्स के 196 को ज़रब कर दिया हमने 3.14 से, तो ये 612.3 और बाय आ जाएगा 540। अब 612.3 को कैलकुलेटर की हेल्प से आपने डिवाइड करवा देना है 612.3 तकसीम 540, तो ये आंसर आ जाएगा 1.1339 रेडियन। अब ये रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है जब भी आप इस तरह फाइंड करें। अगर वो रेडियन में पहले से ना हो तो आपने इसको क्या करना है पहले एंगल को मीन्स के रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमें क्या कहा जा रहा था कि हमने मालूम करा था एल, सवाल या निशान है हमारा, थीटा जो है वो गिवन था, आर भी गिवन है, तो एल हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमें याद है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फार्मूला हमने लगा देना है। तो सिंपल अब क्या करनी है, एल हमने मालूम करना है, आर की वैल्यूज़ कितनी आ रही है हमें 18 गिवन है, तो 18 को हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यूज़ है 1.1339। अब इसको आप कर देंगे सिंपल मल्टीप्लाई 18 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये आ जाएगा 20.4 मीटर में राइट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा मिलीमीटर में। यहाँ से हम यूनिट लेकर चले हैं एस आर का मिलीमीटर, तो ये भी आंसर आ जाएगा इन मिलीमीटर। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का। और फर्स्ट आपने सेम मेथड से खुद से सॉल्व करना है, उसका एंगल जो है वो ऑलरेडी रेडियन में है पाई, तो जस्ट आपने इसका 3.14 यूज़ करना है और 6 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो वो आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है
फाइंड आर, आर मालूम करना है, एल और थीटा गिवन है, तो वही रिलेशन हम अगेन से यूज़ करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा में गिवन है 1/2 रेडियन, और इसकी हमें कहा जा रहा है कि आर जो है वो मालूम करें। तो ये रिलेशन ऑलरेडी एंगल जो है वो रेडियन में हमारे पास, तो जैसे इसको वैल्यूज़ को आपने लगाना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा ये रिलेशन है। तो यहाँ से अगर हम इसकी आर की वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो थीटा को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा एल अपॉन थीटा। तो ये देखें, अब इनकी वैल्यूज़ आपने लगानी है। एल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। एल की वैल्यूज़ कितनी है 5 और डिवाइडेड बाई थीटा 1/2। तो ये 1/2 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब इसका ये वाला बटा डबल ख़त्म करेंगे तो 5 × 2 आ जाएगा। तो 5 2 बार कितना होता है 10। तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसका हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, थीटा गिवन है एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 45 डिग्री। अब देखें ये एंगल हमारे पास डिग्री में आ रहा है, तो डिग्री को पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसको रेडियन में। तो रेडियन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको π/4 π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, π/180। और पाई की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लगानी है इसकी 3.15। तो 45 मल्टीप्लाई 3.14 और डिवाइड करवा देना है 180। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय कैलकुलेटर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या किया हमने, इसको 45 को 3.14 से मीन्स के 14 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 141.3 बाई 180 आ गया। अब 141.3 बाई 180 को मैंने डिवाइड करवा दिया आपस में, तो ये 0.785 रेडियन हमें ये हमारा एंगल जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमने क्या निकालना है इसका, मीन्स के आर मालूम करना है हमने। तो आर का फार्मूला हमने निकाला हुआ है कि आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। एल को थीटा पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो एल की वैल्यूज़ है वो कितनी है 56 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 0.785। अब आपने क्या करना है जी, इसको 56 को मीन्स के डिवाइड करवा देना है आपने। 56 को डिवाइड करवा देना है इस पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 71 आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 5 नेक्स्ट जो है इसके थ्योरम वाले क्वेश्चन हैं, थ्योरी से रिलेटेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग और अल्लाह हाफिज़।